हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब से जो पहले हमारी क्लास हुई है उनमें हमने आपको स्पोकन इंग्लिश के बहुत इम्पोर्टेंट रूल बताए हैं एंड आई होप कि आप सबने उन सब चीज़ों को मटेरियलाइज किया होगा और अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्टार्ट कर दिया होगा, जिनके थ्रू आप छोटे छोटे सेंटेंसेस अब बनाने के एबल होंगे। तो चलिए आज हम कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सेंटेंस हमने फर्स्ट डे बताया था आपको 4 टाइप के होते हैं। लाइक 4 टाइप कौन कौन से होते हैं हमारे? इंपैरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंपैरेटिव कौन सा होता है? जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव कौन सा होता है? जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं और कुछ सेंस में हम हार्डली, बेयरली का शब्द जैसे शब्दों का यूज करके भी अपनी सेंटेंस को नेगेटिव वे में दिखा देते हैं। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ये नहीं मैटर करता कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपने यहाँ सेंटेंस को पॉजिटिव वे में डिक्लेयर कर दिया है। जैसे कि टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है। ठीक है, टुडे इज अ रेनी डे, आज रेनी डे है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो, लेकिन सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता है एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट में मोस्टली होता है। लास्ट की बात की जाए तो लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव के 2 फॉर्म होते हैं। अब 2 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? पहला तो वो इंटेरोगेटिव होता है जिसमें हम डायरेक्टली आंसर यस या नो में देते हैं। किस में देते हैं डायरेक्टली आंसर? हम अपने आंसर को डायरेक्टली यस या नो में देंगे। ठीक है, सेकेंड इंटेरोगेटिव का जो फॉर्म होता है वो होता है जिसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे आपको आंसर को एलाबरेट करना होता है। ठीक है, अब समझिए कैसा होता है फर्स्ट टाइप। लाइक अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया है क्या, आपने खाना खा लिया है क्या, तो आप डायरेक्ट मुझे आंसर दोगे यस या नो। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ आपसे आपने बुक पढ़ ली है क्या, तो आप डायरेक्ट मुझे आंसर दोगे यस या नो। या मैं आपसे पूछूं कि आपने आज शगुन मैम की क्लास देखी है क्या, तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर दोगे यस या नो। ठीक है, लेकिन इन केस मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने आज क्लास में क्या क्या देखा, what you have seen in the class, so there is a requirement to give and to elaborate the answer. Whatever you seen in the class you have to explain there in the descriptive way कि I have seen the class in the class today, the use of models, the form of questions, the types of questions and so many things. There is a requirement to be a elaborated answer because you can't give the answer here in the yes and no form. समझ आई बात आपको कि आप यहाँ पर डायरेक्ट यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आंसर को एलाबरेट करने की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, हम अपने क्वेश्चंस को क्रिएट कैसे करते हैं। जो हमारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं, जब हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना हो क्वेश्चंस का, तो हम उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को अपने सेंटेंस की बिगनिंग में ले आते हैं। हम अपने सेंटेंस को उन्हीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ये शो करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटेरोगेटिव है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं, लाइक आपका कैन, कुड, शुड, ठीक है, वुड, इन सब को भी हम बिगनिंग में लाकर अपने सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग करते हैं, तो हम क्या शो करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, whatever sentence we have, it is totally related in the interrogative way, यानी कि ये
हमसे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की कुछ डिमांड हो रही है यहाँ पर, और लास्ट में इसीलिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बेस पर अब हम कुछ सेंटेंस बनाने सीखते हैं। एक बहुत छोटा सा कॉमन मॉडल होता है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, कैन। ठीक है, पहले सेंटेंस फॉर्मेशन लिख लेना कॉपी पे कहीं पे। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम इस तरीके की, जो लाइक हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है या हमारा जो भी मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वे में आपकी इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन बनेगी। एंड आपको जैसे पूछना हो क्या आप डांस कर सकते हो, तो कैसे पूछेंगे हम, हमने अभी मॉडल का यूज बताया है आपको कैन का। तो कैन क्या शो करता है, कैन शोज अस आवर एबिलिटी। कैन हमें हमारी क्षमता शो करता है, हमें हमारी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये चीज हमें शो करता है। तो हम कैसे पूछेंगे इसे, कैन यू डांस, क्या आप डांस कर सकते हो, कैन यू ईट, क्या आप खा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो, कैन यू कंपोज अ पोएम या कैन यू राइट अ पोएम, दोनों सही रहेगा। कंपोज एक एडवांस वर्ब हो जाता है यहाँ पे। कैन यू कंपोज अ पोएम, क्या आप कविता लिख सकते हो। एंड ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक सिंगुलर को। मैंने पहले भी बताया था जब भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें सेंस देगा कि यहाँ पर जो बात की गई है वो सिर्फ एक चीज की गई है। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या तुम नाच सकते हो, कैन यू डांस, तुम कब नाच सकते हो। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का सेकंड फॉर्म आया है, व्हेन यू कैन डांस, तुम कब नाच सकते हो, तुम कहाँ डांस कर सकते हो, वेयर कैन यू डांस। एक चीज का और ध्यान रखना इंटेरोगेटिव में, अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होता है और डिस्क्रिप्टिव आंसर की डिमांड करता है तो आपको पहले WH फैमिली का वर्ड रखना होगा, उसके बाद आपको जो हमारी यहाँ पर इंटेरोगेटिव हमने हेल्पिंग वर्ब ली है उसका यूज करेंगे। डायरेक्ट WH फैमिली के बाद हम अपनी इंटेरोगेटिव वर्ब का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप एक कविता लिख सकते हो, कैन यू कंपोज अ पोएम, आप कितनी कविता लिख सकते हो एक दिन में, हाउ मैनी पोएम्स यू कैन कंपोज इन अ डे, आप कितनी कविता लिख सकते हो एक दिन में, हाउ मैनी पोएम्स यू कैन कंपोज इन अ डे। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था हमारा कैन का यूज। कैन हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें एबिलिटी को जानना होता है, जब हमें अपने इंटेरोगेटिव फॉर्म को यूज करना होता है एबिलिटी के फॉर्म में। लाइक हम बोलते हैं ना आई कैन डू इट, तो ये पॉजिटिव वे में है। आई कैन रन, आई कैन डांस, आई कैन ईट, आई कैन बाइट यू, आई कैन बीट यू। ठीक है, तो ये सब हम एबिलिटी शो कर रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और एक बहुत मोटिवेशनल वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को हमने किस में यूज किया है, नेगेटिव वे में।